नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे सेनापति। कल हमने सेनापति का परिचय पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था कि परिचय आपको याद भी करना है। एक बच्ची का कमेंट था कि भाव, प्रणय, कवि क्या होते हैं। एक बच्ची का कमेंट था कि भाव, प्रणय, कवि क्या होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये साहित्य की बात है। जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तब साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तब उसमें आता है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि भाव, प्रणय, कवि क्या होते हैं। देखो, काल के अनुसार कवि बटे हुए होते हैं। जैसे आदिकाल यानी पहले कौन कौन से कवि थे, जैसे वाल्मीकि, वेद व्यास और ये। फिर आदिकाल, फिर उसके बाद भक्तिकाल में जैसे सूरदास आए, कवि आए, तुलसीदास आए। फिर उसके बाद रीतिकालीन कवि जिन्होंने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार को जोड़ा था, है ना। उसमें देव आए, सेनापति आए, आदि कवि आए थे। और उसके बाद आधुनिक कवि, आधुनिक में जैसे हमारे रामधारी सिंह दिनकर और ये सब कवि आते हैं। तो काल के आधार पर जो रस होते हैं, वात्सल्य रस होता है। आपने देखा होगा ना, माँ बच्चे को प्रेम करती है तो वो कौन सा है, वात्सल्य रस है। तो ऐसे जो रस होते हैं उनके भाव से जो कविता लिखते हैं वो होते हैं भाव, प्रणय, कवि। तो ऐसे ही सेनापति है, ठीक है, जो रीतिकालीन के कवि है। ये बात साहित्य की है, लेकिन आप इतना सा याद रखो कि जो रसों के आधार पर, काल के आधार पर, भाव से जो कविता करता है, जिस भाव से, वो होता है भाव, प्रणय, कवि। अब आइए सेनापति पर। मैंने कल बताया था सेनापति में हम क्या पढ़ेंगे, ऋतु वर्णन पढ़ेंगे। कौन सी ऋतु का वर्णन है इसमें, वसंत ऋतु का वर्णन है। ठीक है, पहले इसके एक बार कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। बरन का मतलब होता है विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के। क्या होगा, अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों के। तरु यानी पेड़, फूले यानी फूल, उपवन यानी उपवन वन, बगीचा और वन या जंगल, ठीक है। सोई चतुरंग यानी होता है 4 प्रकार की सेना। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की सेना। 4 प्रकार की सेना होती है चतुरंग में, 4 प्रकार की सेना। जिसमें कौन कौन होते हैं, हाथी वाले, हाथी पर सवार होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, और पैदल दल शामिल होता है। और ये होती है आपकी 4 अंगों वाली, हाथी वाले, घोड़े वाले, रथ वाले और पैदल वाले। 4 प्रकार के सैनिक होते हैं। संग यानी साथ, दल यानी समूह, लहियतु यानी लेकर के आती है। बंदी जिमी बोलत, बंदी लोगों के जैसे बोलते हैं। बिरद वीर कोकिल, तोता, मोर और कोयल। तोता, मोर और कोयल, तोता, मोर और कोयल। गुंजत यानी गूंजते, मधुप यानी भौरा, गान यानी गाना सुनाते हैं, गुण गइये तो उनके गुण गाते हैं। आवे आसपास, पहुवन होता है फूल, सुबास यानी सुगंध, सोने के सुगंध माज सने रहिए, तो माज यानी मध्यम है। शोभा को समाज, सेनापति सुख साज आज, आवत बसन ऋतुराज कहिए तू है। ये वाली शोभा जो सुशोभित करती है ना, वो वाली शोभा, ठीक है, ये वाली शोभा है
जो समाज पाता है। अब हम इसका अर्थ करेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? अर्थ करेंगे। देखिए, वरण वरण तरु फूले उपवन वन। कवि सेनापति ऋतु वर्णन अर्थात वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब अलग अलग रंगों के फूल पेड़ों पर, वनों में और बगीचों में दिखाई देते हैं या आ जाते हैं। सोई, चतुरंग, संग, दल, लही ये तू है और इस प्रकार सुशोभित होते हैं जैसे तो वह अपने दल बल के साथ चतुरंगी सेना को लेकर के आ रहा है। वसंत ऋतु का वर्णन एक राजा की तरह किया है, ठीक है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। जब राजा आता है तब जो बंदी लोग होते हैं वो राजा के सामने हाथ जोड़ते हैं। उसी प्रकार जो बंदियों की तरह कोयल, तोते और मोर हैं वह प्रणाम कर रहे हैं अर्थात शब्द कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहिए तू। और जो भौरे हैं जो फूलों के चारों ओर मंडरा करके मधुर गुंजन गान कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। आवे आस पास पहुवन की सुबास सोई। और चारों ओर जितना भी आसपास का जो वातावरण है उसमें फूलों की खुशबू फैली हुई है। सोने के सुगंध माज सने रहिए तू। और वसंत ऋतु में उसी समय पीले फूल अर्थात जो सरसों होती है जो आती है तो पीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के सुगंध, यानी चारों तरफ सोना बिछा हुआ है और बीच में सने रहिए तू और उसके बीच में खुशबू समेटे हुए है। शोभा को समाज सेनापति सुख साधा। सेनापति क्या भी कहते हैं कि जब राजा आता है तो वह समाज में शोभा पाता है, समाज को सुशोभित करता है। आवत वसंत ऋतुराज कहिए तू। इसी प्रकार वसंत जो है आता है तो वह ऋतुराज कहा जाता है अर्थात वसंत ऋतुओं का राजा है। एक बार इसको वापस सुनिए सारे को। वरण वरण तरु फूले उपवन वन। कवि सेनापति वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तब अलग अलग रंगों के जो फूल हैं वो पेड़ों पर लग जाते हैं, वनों में और बगीचों में। वसंत ऋतु इस प्रकार सुशोभित होता है जैसे वह अपने दल बल सहित 4 अंगों वाली सेना के सहित आ रहा है। क्योंकि जब वसंत ऋतु आता है तो नए पत्ते आ जाते हैं, पतझड़ में तो सारे झड़ जाते हैं, वसंत में नई कोपले फूटती है तो चारों ओर हरियाली हो जाती है और वातावरण कैसा हो जाता है? सुगंधित हो जाता है, मनोरम हो जाता है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल। सेनापति कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए जिस प्रकार कैदी लोग राजा का स्वागत करते हैं उसी प्रकार जो तोता, मोर और कोयल है वह वसंत ऋतु के आने पर शब्द करते हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहिए तू। और जो भौरा है, वैसे भौरा अगर आता है ना मंडराता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वसंत ऋतु आने पर जो भौरा है, भवरा है, वह भी फूलों पर अपना मधुर गान करता है, मधुर गाता है और उनका रस ग्रहण करता है। आवे आस पास पहुवन की सुबास सोई। और चारों ओर आसपास का जो वातावरण है उसमें से फूलों की सुगंध आती है। सोने के सुगंध माज सने रहिए तू। और जो धरती है उस पर ऐसे लगता है जैसे सोना बिछ गया हो, मध्य में सोना बिछ गया हो। जहां पर भी आप खेत खलियान देखेंगे वहां आप पीले खेत देखोगे दूर से तो ऐसे लगता है जैसे सोना बिछ गया हो, चारों तरफ क्या बिछ गया हो? सोना।
शोभा को समाज सेनापति सुख साजा। सेनापति कभी कहते हैं कि जिस प्रकार राजा जब आता है तो समाज में सुख को प्राप्त करता है और वह सुशोभित होता है। समाज राजा को देख करके खुश होता है ना कि भाई राजा हमारी बात सुनने आया है। इसी प्रकार जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ सुख हो जाता है। आवत बसंत ऋतु राज कहिए थे। और जब बसंत ऋतु आती है तो उसे ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है। ये मैंने एक पैराग्राफ का आपको अर्थ बताया है। अब आपको इसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है? इसकी व्याख्या करनी है। दूसरा पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। मैंने बताया था ये कौन से अलंकार प्रिय है, इनको सेनापति को श्लेष अलंकार प्रिय है। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। आज आप डायरी नोट कर लीजिए। आज आप डायरी नोट करिए कि पाठ 3 की व्याख्या करें। जहां तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जहां तक पढ़ाया है उस तक की क्या करनी है आपको? पार्ट 3 की व्याख्या करनी है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और नहीं तो डायरेक्ट कॉल भी कर लेना। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में फिर मिलेंगे।